स्टार्टिंग विद यू। निफ्टी, कल हमने देखा कि काफी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली, लेकिन आज कल की गिरावट के बाद बाजार में थोड़ा सा रिकवरी वाला मूड दिखाई दे रहा है। क्या ये रिकवरी सही रिकवरी है या वापस से बाजार में हमें कल जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं? ट्रू मैम। लास्ट फ्राइडे से कंटिन्यूअसली मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट एक तरह से ओवरसोल्ड भी थोड़ा हो गया है। और आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो यहाँ से मार्केट के लिए भी शुभ दिन प्रूव हो रहा है। तो मैं आपको जो लेवल्स है, पहले तो वो लेवल्स बताती हूँ कि क्या लेवल्स हमको आइडेंटिफाई करने होंगे और किसको वॉच करना होगा। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द निफ्टी। निफ्टी में आज का जो लो लगाया है और वहां से ही घूम के 21,937 से घूम के ऊपर की तरफ आया है। तो एक 19 अप्रैल को लो बना था 21,777 का। तो वो लो अगर ब्रिज नहीं होता है और यहाँ से ही वो मूव होने की ऊपर की तरफ शुरुआत होती है, तो ऊपर में फर्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 21300, और वो एक मेजर रुकावट है। उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ रुक करेगा। तो ये इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो थोड़ी ये वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, पर आपको लेवल्स को वॉच करके काम करना है। और अगर 21,777 नीचे की तरफ ब्रीच हो जाता है, तो नीचे में 21,400 या 500 के बीच में मेजर सपोर्ट आता है, वहां से अक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि ये गिरावट जो हमको मिली है, वो गिरावट का पूरा हम यूज कर सकते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने का पूरा मौका है, राइट। तो दैट इज एन गोल्डन जी। अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए बताऊं, तो बैंक निफ्टी भी आज जो लो बनाया है वो भी 19 अप्रैल का लो नहीं किया है अभी तक। सो एक्चुअली हम लोग जब इलियट वेव थ्योरी को करते हैं, तो ये अगर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव है, तो सेकेंड वेव लो नया नया लो नहीं बना था। तो वो आगे का लो जो था वो 46,400 का था, 600 का था। तो वो अगर लो ब्रिज नहीं करता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ रुक कर सकता है बैंक निफ्टी भी। ऊपर की तरफ में 48,500 एक रुकावट का लेवल है, उसके ऊपर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ रुक कर सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो 46,600 को ब्रिज करती है, तो फिर 46,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा, जहां से हम वापस से एंट्री कर सकते हैं। जी, ठीक है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर ली है अभी, जैसे कि आपने भी बताया, और आज से एक शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो गया है अक्षय तृतीया का, और आज सोने में खरीदारी काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है। हम एक बार गोल्ड के ऊपर ओवरव्यू दे दीजिए प्लीज। डेफिनेटली मैम। गोल्ड अभी चल रहा है 72,159। मेजर सपोर्ट था 70,500 का, जो वीकली चार्ट पे दिख रहा है मुझे। तो अगर वो लेवल ब्रिज नहीं करता है, तो ऊपर की तरफ वापस से गोल्ड रुक करेगा, क्योंकि गोल्ड का चार्ट अभी भी इट्स टू मच बुलिश। और ऊपर में 73,000 का टारगेट तो मुझे नजदीक में दिखता है। 70,000 अगर ब्रिज करता है डिसाइसिवली, तो ही गोल्ड नीचे की तरफ आएगा, otherwise it will continue its upward journey. So this is the thing about gold. जी, ठीक है। तो सोने के बारे में, साथ ही साथ हमारे मार्केट के बारे में सारी जानकारी ले ली है। मूविंग फॉरवर्ड विद सुहास सर। सर, कैसा लग रहा है मार्केट का सेंटीमेंट, और कहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं? क्या 21,700 760 के लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे, या वापस बाजार यहाँ से हमें रिकवरी दिखाएगा? देखिए मैम, अभी ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। जो पैनिक होना था वो 500 पॉइंट का हो चुका। अभी मार्केट का बेस है 22,000, तो जो भी पैनिक देखने को मिलेगा 22,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के नीचे ही निकलेगा। मीता मैम ने ऑलरेडी सब अच्छी तरह से कवर कर लिया है, तो जस्ट शॉर्ट एंड स्वीट 22,000 के नीचे पैनिक है। अभी जो भी है बाय एंड डिप्स अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें। कई अच्छे स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक नीचे मिल रहे हैं, तो उसको एक्यूमुलेट करें। जी। और सर, बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी सेम व्यू। मुझे बैंक निफ्टी अभी भी लुक्रेटिव लगता है एज फार इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो बैंकिंग स्टॉक में फोकस करना है। और बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है। जो भी पैनिक है वो अभी नीचे देखने को मिलेगा बिलो 47,000। अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है बैंक निफ्टी में 47,000 का, और निफ्टी में 22,000 का। तो जो भी पेन है उसके नीचे ही, और मुझे नहीं लगता यहाँ से और ज्यादा गिरावट हो सकती है। वॉट एवर हेल्दी करेक्शन वॉज देयर, इट ऑलरेडी ऑन द कार्ड। तो इट्स टाइम टू बाई गुड स्टॉक्स।
जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। नाउ कमिंग टू उमेश सर। उमेश सर, इस टाइम पे अगर हम फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल्स खराब नहीं है। चाहे हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, चाहे हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, फंडामेंटल कहीं ना कहीं सस्टेन है। लेकिन इस टाइम पे हमारा जो मार्केट है वो फंडामेंटल को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। क्या टेक्निकल चार्ट्स भी ऐसे ही है कि टेक्निकली बाजार सही दिख रहा है लेकिन उसके बावजूद हमें गिरावट देखने को मिल रही है, या टेक्निकल चार्ट्स में हमें डायरेक्ट इंडिकेशन है बाजार में करेक्शन की या फिर रिकवरी की? देखिए, अगर हम बात करें तो टेक्निकली बाजार वीक था। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं या फिर आप डेली चार्ट देखते हैं तो कुछ रिवर्सल पैटर्न्स ऑलरेडी पहले से देखने को मिले थे। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का तो एक पैटर्न, एक कैंडलस्टिक पैटर्न था शूटिंग स्टार, जिसके हिसाब से लग रहा था कि 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी हाई से गिर सकता है, और वो 2000 पॉइंट के आसपास गिरा। ऐसे ही बैंक निफ्टी, ऐसे ही निफ्टी लग रहा था, निफ्टी अपने डेली चार्ट पे ऊपरी लेवल पे ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, और एमएससीडी पे इतनी ज्यादा नेगेटिव डाइवर्जेंस थे तो लग रहा था 21,700-800 के लेवल टच करेगा, और वही चीज हमें देखने को मिली। तो कल बाजार में बड़ी गिरावट आई। अब उसके बाद जो रिकवरी आई है उसका भी कारण अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में उठाते हैं तो दोनों में आज हैमर देखने को मिले हैं, चाहे आप निफ्टी देखो चाहे आप बैंक निफ्टी देखो। दूसरा केस एक तो ये हो गया कि डेली चार्ट पे गिरावट लग रही थी, साथ साथ अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ट्रायंगल पैटर्न्स के ब्रेकडाउन देखने को मिले थे, वो आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिलेंगे। तो बड़ी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करी, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली पैटर्न पे काम किया, और अभी भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे तो रिवर्सल है। एज पर ऑप्शन चेन डेटा अगर आप देखते हैं तो 22,500 पे लगातार कॉल राइटर्स बढ़ते जा रहे थे। पहले मैं अभी बात करूंगा कल परसों की बात करूंगा तो पहले 70 लाख के आसपास का था, फिर 80 लाख हुआ, फिर 90 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ पे 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, इस तरीके से कॉल राइटर्स 22,500 पे बढ़ते जा रहे थे। तो जब 22,350 के आसपास बाजार घूम रहा था तो वहां पे हमने भी एक मैसेज अपने क्लाइंट्स को किया, और वहां से वो मैसेज भी हमारे पास है कि मैक्सिमम निफ्टी 22,350 के आसपास का ही लगाएगा। वहां से रिवर्सल है 22,350 से 22,500 के एसएल से सेलिंग बनती है 21,700-800 के टारगेट के साथ। रीजन एक तो ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है 22,500 पे, तो 22,500 लग नहीं रहा था इतनी जल्दी टूटेगा। दूसरा टेक्निकल चार्ट पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग के पैटर्न्स लगातार दिखाई दे रहे थे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल्स का ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीजें, इतने मल्टीपल फैक्टर्स थे तो जिसकी वजह से लग रहा था बाजार गिरेगा। अब यहाँ पे अगर हम आज की बात करें, जो हो चुका उसको छोड़ देते हैं, अगर आज की बात करें तो अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिले हैं। लग रहा है कि कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे का अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा निकालता हूं तो वहां से जो 22,500 पे जो कॉल राइटर्स थे जो 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख के आसपास थे, वो आज 50 लाख के आसपास रह चुके, 50 लाख से कम। इसी हिसाब से 22,400 का डेटा देखेंगे तो 31 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, 22,300 पे देखेंगे तो 38 लाख के आसपास है। और अगर हम वही पुट साइड में जाते हैं, ऊपर की 5 स्टैक देखते हैं तो वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट जो है पुट साइड में, वो भी मतलब कॉल और मैं अगर बात करूंगा तो पुट राइटर और कॉल राइटर का ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो बाजार आज मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में रह सकता है और इसी रेंज में काम कराएगा। और मेन जो रेजिस्टेंस बनता है अगर निफ्टी की बात करेंगे तो मेरे को जो लगता है वो 22,300 के आसपास का, 22,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा। नहीं तो आज तो बाजार मुझे थोड़ा रेंज बाउंड में लग रहा है, रेंज भी। जी, ठीक है। तो रेंज बाउंड मार्केट आज हमें देखने को मिल सकता है, टेक्निकल चार्ट्स पे देख के सर ने बता दिया है। टेक्निकली, फंडामेंटली और ओवरऑल हमने राय ले ली है सारे ही एक्सपर्ट्स की। अब चल